हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के दम पर उन कंपनियों में काफ़ी एक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही एएसएम का सर्कुलर भी आ चुका है, कुछ कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है तो कुछ कंपनियों को राहत दी गई, तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के आए हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट और रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो भी अनुमान था उसके मुताबिक कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किए और इसी खुशी में इन्फोसिस का एडीआर में हम लोग को 3% तक की रैली देखने को मिली, यानी कह सकते हैं कि इन्फोसिस के नंबर को मार्केट ने पॉजिटिव लिया है। तो इस वजह से ये कंपनी भारतीय बाज़ारों में भी कल के दिन काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। कंपनी का पैट 9% तक बढ़कर आया 6,921 करोड़ के आसपास। तो ये कंपनी बाजार के फोकस में रहेगी, तो आप चाहें इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। दूसरी दिग्गज कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब, इसके भी क्वार्टर वन के रिजल्ट आए, नंबर मिले जुले देखने को मिले, लेकिन मार्केट को पसंद आए क्योंकि डॉक्टर रेड्डी का जो हमें एडीआर देखने को मिलता है वो भी हरे निशान में है, यानी कह सकते हैं मार्केट ने इसके रिजल्ट को पसंद किया है। नेट पैट 1.4% तक बढ़कर आया 1409 करोड़ के आसपास। रिवेन्यू में भी हम लोगों को 11% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी भी रिजल्ट के दम पर हम लोग को बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे, इसके भी क्वार्टर वन के रिजल्ट आए, नंबर देखें तो एस्टीमेट को मीट किया है कंपनी ने, जो भी हमें देखने को मिल रहे थे। कंपनी का पैट 21% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम 33% बढ़कर आई है। कंपनी के अगर ग्रॉस एनपीए भी देखें, ये भी दोस्तों हम लोग को कम होते हुए देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये कंपनी कह सकते हैं इसने अच्छे खासे नंबर रिपोर्ट किए, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसके ऊपर हम लोग को इसका रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर हम लोग को मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। इतने कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं दिखाए, लेकिन कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर हैं। आईटी कंपनी जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रही। नेट पैट 7.4% बढ़कर आया 425 करोड़। रेवेन्यू में लगभग 3% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। आप लोग देख सकते हैं रेवेन्यू इस बार कंपनी 3,334 करोड़ दिखाया, अनुमान 3,357 करोड़ का था। नेट पैट 7.4% बढ़कर आया 425 करोड़, अनुमान 419 करोड़ के आसपास था। एबिडा 518 करोड़ रिपोर्ट किया है, अनुमान 526 करोड़ का था और कंपनी के मार्जिन 15.5% रही, अनुमान 15.6% के आसपास था। तो मिले जुले नंबर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में, इसके भी रिजल्ट आए। इसके रिजल्ट हम लोग को बाजार के अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। कंपनी का पैट 15% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला 334 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी हम लोग को ठीक ठाक ग्रो होते हुए देखने को मिला। 9.8% तक की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। एबिडा हालांकि 9% तक गिरकर आया है। तो कह सकते हैं जो अनुमान ने जो बाजार ने प्रिडिक्ट किया था इसके रिजल्ट को लेकर, उसी के अकॉर्डिंग नंबर हम लोगों को देखने को मिले हैं। बात करेंगे ओरेकल फाइनेंशियल के बारे में, इसके भी क्वार्टर वन के रिजल्ट आए, इसके भी मिले जुले नंबर हम लोग कह सकते हैं। 4% की ग्रोथ रही 642 करोड़ के आसपास। हालांकि सर्विस ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। रेवेन्यू 6.4% तक बढ़कर आया 1852 करोड़ के आसपास। अमेरिका में जो इस कंपनी का हम लोग को इसकी पेरेंट कंपनी देखने को मिलती है वो हरे निशान में है, तो उससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कंपनी भी रिजल्ट की बदौलत हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल सकती है। फोर्स मोटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर इस कंपनी के देखने को मिले। सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त, कंपनी का पैट भी 53% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू भी लगभग 2300 करोड़ रहा है, जो पहले 1885 करोड़ के आसपास था। तो अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं फोर्स मोटर की तरफ से, काफ़ी शानदार नंबर देखने को मिले। बीईएमएल को 294 करोड़ रुपये का एक ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, इनको सप्लाई करना है। HMB 6X6 ये इनको सप्लाई करना है। मोबिलिटी व्हीकल से रिलेटेड दोस्तों हम लोग के ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। इंडसइंड बैंक में अपडेट आया, कंपनी के बोर्ड ने 30,000 करोड़ रुपये के दोस्तों फंड रेज को मंजूरी दे दी है। बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। 20,000 करोड़ हम लोग को डेट सिक्योरिटी के जरिए और 10,000 करोड़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के जरिए, ADR के जरिए, GDR के जरिए ये हम लोग को रेस करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस न्यूज़ का रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर भी आ सकता है। बिकाजी फूड की बात करेंगे, ठीक ठाक नंबर हैं। मार्जिन तो दोस्तों घट कर आए हैं, लेकिन
कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। तो विकास जी फूड, इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कंपनी का अगर देखा जाए 3.4% पैट बढ़कर आया 60 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 14.2% की ग्रोथ रही है। कंपनी के बोर्ड ने 5 करोड़ रुपए की लोन को दोस्तों इसकी जो होली ऑन सब्सिडी देखने को मिलती है उसके को भी अप्रूव कर दिया है। तो कह सकते हैं ये कंपनी भी इस रिजल्ट की बदौलत हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे आइनॉक्स विंड के बारे में। 1250 करोड़ रुपए के राइट इशू को मंजूरी दे दी है। 27% के डिस्काउंट पर ये हम लोग को देखने को मिलने वाला है। 120 रुपये के आसपास ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाज़ार के रडार पर रहेगी। जो रेशियो रखा गया है 5:78, यानी कि 78 इक्विटी अगर आपके पास रहेगी तो 5 इक्विटी के लिए आप राइट इशू के लिए इसमें दोस्तों बोली लगा सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों CMS इन्फो सिस्टम के बारे में। इसका भी नेट पर 3% बढ़कर आए 94 करोड़। कंपनी ने दोस्तों कंपनी उसके एक्विजिशन को लेकर भी अपडेट दिया है। कंपनी का एबिटा देखें तो ये भी हम लोग को 3.1% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। तो कह सकते हैं इतना कोई ख़ास नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट देखने को नहीं मिले। मार्जिन देखें कंपनी के 25.5% से घटकर 25.1% तक देखने को मिले हैं। एक इम्पॉर्टेंट खबर सामने आ चुकी है जो कहीं ना कहीं IEX के लिए काफ़ी नेगेटिव देखने को मिलने वाली है। इंडिया में हम लोग को दोस्तों मार्केट कपलिंग पावर एक्सचेंजेस पर जनवरी से शुरू होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसका इम्पैक्ट हम लोग को सबसे ज़्यादा IEX के ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर देखा जाए जो पावर का रेगुलेटर हमें देखने को मिलता है उस रेगुलेटर की तरफ से बुधवार को डिसाइड किया गया है कि दोस्तों ये जनवरी से ये जो हम लोग को मार्केट कपलिंग देखने को मिलेगा फेज़ वाइज हम लोग को ये शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है। इसी खबर की वजह से लगातार हम लोग को IEX में दिक्कत देखने को मिलती थी, गिरावट देखने को मिलती थी। जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है CERC, इन्होंने दोस्तों ये फैसला लिया है। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग को दोस्तों IEX, इनके अलावा PXIL यानी कि पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को IEX के ऊपर इस न्यूज़ की वजह से नज़र रखनी है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ की वजह से हम लोग को रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाएगी। कोफोर्ज के रिज़ल्ट आए हैं। कोफोर्ज के रिज़ल्ट अगर देखें तो एस्टीमेट को मिस किया है। 22% तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है। डिविडेंड का भी ऐलान किया है। देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 8.2% रेवेन्यू बढ़ा है 3,689 करोड़ के आसपास, जो पहले 3,410 करोड़ का था। अनुमान 3,723 करोड़ का था। एबिटा देखें 4% बढ़कर आया 418 करोड़। अनुमान 503 करोड़ का था, जो पहले 402 करोड़ के आसपास था। मार्जिन कंपनी के 13.5% का अनुमान था, आया है 11.3%। नेट प्रॉफिट 22% बढ़कर आया 317 करोड़, जो पहले 261 करोड़ था। अनुमान 335 करोड़ के आसपास था। तो इस न्यूज़ का रिएक्शन कोफोर्ज के ऊपर भी देखने को मिलेगा। साथ ही कल यानी कि 24 जुलाई को कई सारी कंपनियों के क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, एथर, अजमेरा रियलिटी, इनके अलावा अनंतराज, APL अपोलो, बजाज फाइनेंस, कैनरा बैंक, CG पावर, कोरोमंडल, साइबरटेक, साइंट, इनके अलावा E-मुद्रा, HEXT, IEX के भी रिजल्ट आएंगे, इंडियन बैंक, साथ ही केफिन टेक्नोलॉजी, LT फूड, इनके अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फेसिस, नेस्ले इंडिया और हम लोग को रेडियो सिटी, इनके अलावा SBI लाइफ के रिजल्ट आएंगे। शीमारू के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही टेनला प्लेटफॉर्म, ट्राइडेंट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, UTI, EMC, B-मार्ट, इन कंपनियों के रिजल्ट हमें कल देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 5 कंपनी शॉर्ट टर्म के ASM में ऐड की गई। यह सर्कुलर 24 जुलाई से ही लागू होगा, जिनके नाम देख सकते हैं तिलक नगर इंडस्ट्री, रघुनाथ इंटरनेशनल, BDH इंडस्ट्री, बरेक वैली सीमेंट और आकियात हेल्थ केयर लिमिटेड का नाम है। 6 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें भाग्यनगर इंडिया, जॉन कोकनेरल इंडिया, KCD इंडस्ट्री, केसर पेट्रो प्रोडक्ट, SML इशूजू और बंधन फूड का नाम है। साथ ही लॉन्ग टर्म के ASM में 5 कंपनी ऐड की गई, जिनमें इंडिया स्टील वर्क, साथ ही मैक्लियोड रेसिल इंडिया, इनके अलावा सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, SML इशूजू और सुंदरम ब्रेक लाइनिंग का नाम है। इनके अलावा 32 कंपनियां ऐसी जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें खास तौर पर देख सकते हैं क्रैकजोनिक ओक्स की बात करेंगे, इसका प्राइस बैंड 20% किया गया है। साथ ही GTB इंजीनियरिंग का 2%, हेम्प्स बायो का 10%, इन्फोविंस टेक्नोलॉजी का 10% प्राइस बैंड किया गया है। इनके अलावा और जो कंपनियां जैसे
टीटी लिमिटेड, इसका प्राइस बैंड 10% किया गया। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। एसएमएल ईसुजू का प्राइस बैंड 5% कर दिया, क्योंकि लगातार इस कंपनी में हम लोग को रैली देखने को मिली थी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।